म्यूजिक में अच्छा है, वो इंग्लिश में या लैंग्वेज में भी अच्छा हो, या वो दौड़ भाग करने में भी अच्छा हो। मतलब ये कहते हैं अगर व्यक्ति के दिमाग में चोट भी लग जाए तो वो एक पोर्शन ही डैमेज होगा, जरूरी नहीं है सारे ही बुद्धि उसकी खराब हो जाए। ये इस तरीके का एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जब आप प्रीवियस ईयर या अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे तो। अब पहला प्रकार है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि। ठीक, भाषाई बुद्धि वो बुद्धि है जिसमें आप भाषा को यूज करने, समझने, है ना, कंपोज करने, इन सब चीजों में बेहतर हो, यानी भाषा के इस्तेमाल और समझ में आपकी समझ अच्छी हो। ठीक, तो ऐसे लोग जिनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि जिनमें पाई जाती है, वो वर्ड स्मार्ट होते हैं, यानी शब्द में खेल जाते हैं शब्दों से, ये कह सकते हैं हम। ठीक, वो पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं, सुनने में, बोलने में, डिबेट्स में, राइटिंग में, डिस्कशन में, यानी पोइट्स भी हो सकते हैं या राइटर्स हो सकते हैं। ऐसे लोग राइटर्स हो सकते हैं। किसका नाम लिखना चाहेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हम कह सकते हैं, इतनी सारी कविताएं उन्होंने, पोइट्री लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, एक जो वो आपके कौन से हैं, वो हैरी पॉटर वाले, वो उड़ के जाता है उस पे, जेके रॉलिंग, उनका आप नाम ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स आ सकते हैं, बहुत सारे स्पीकर्स आ सकते हैं जो बहुत अच्छा भाषा का, जिनकी भाषा पे पकड़ है। हाँ, कुमार विश्वास आप कह सकते हो, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। इसके अलावा और बहुत सारे अलग लोग, दुनिया भर के लोग हैं, बट आपको याद रखना है। ठीक है बात, कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है बात। शशांक, मुझे भी बिल्कुल अच्छे से पता है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि मेरे पास नहीं आते हों टीचर्स के वो, ये क्योंकि ये पर्पस नहीं है ना, इसलिए नहीं जुड़े हुए मैं और आप के कीचड़ में घुस के और गंद मचाते रहेंगे। आप सीखिए, एग्जाम दीजिए, और मैटर यही करता है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कहाँ से पढ़ा था, किस टीचर की बुराई की थी, किसकी अच्छाई की थी। 1 से 2 साल, 2 से 3 साल होते चले जाएंगे, घर वाले पूछेंगे क्या हुआ रिजल्ट का, और आप कहेंगे हम तो यहाँ पे उसको बुरा बोलते हैं क्योंकि उस टीचर के भक्त हैं, और यहाँ पे उसको बुरा बोलते हैं क्योंकि उसके हम एंटी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, आप जस्ट नंबर ऑफ एडमिशन बन के रह जाएंगे फिर। तो कोशिश कीजिए कि जहां से आपको फायदा हो चुपचाप से सीखिए, और ठीक है, सबको रिस्पेक्ट कीजिए, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ेंगे। लॉजिकल मैथमेटिकल, लॉजिकल मैथमेटिकल यानी तर्कपूर्ण बुद्धि, तर्क व गणितीय बुद्धि कह सकते हैं। ऐसे लोग साइंटिफिक थिंकिंग में, समस्या समाधान में बहुत अच्छे होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन हो सकते हैं, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, या बाकी जितने भी साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, या जो प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। लॉजिकल रैशनल थिंकिंग जिनके अंदर होती है कि लॉजिक से सोच पाए चीजों को। ठीक, तो ऐसे लोग क्रिटिकली हर एक एस्पेक्ट में फैक्ट्स वगैरह पे देख पाते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी कह दिया और मान लिया बस, है ना। साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स इसी में आएंगे। क्लियर हो गई बात। दूसरे प्रकार की थिंकिंग खत्म हो गई आपकी, इंटेलिजेंस। तीसरा है स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी स्पेशल का मतलब है स्थानिक बुद्धि। ये लोग स्पेस के बारे में आइडिया लगाने में, स्पेस का मतलब वो नहीं है वो वाला स्पेस, जो आपकी जगह है उसके बारे में समझ इनकी बहुत अच्छी होती है। दिमाग में विजुअल इमेजेस बहुत अच्छी बना लेते हैं, इनकी बहुत अच्छे से पैटर्न्स को समझ लेते हैं। जैसे आपके आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, घर बना भी नहीं है बट उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। कोई इंटीरियर डेकोरेटर हो सकता है, हमारी एक आंटी है, उनकी बड़ी तेज है ना। हम टेबल लाए और टेबल समझ नहीं आती किस कोने में लगाएं, उन्होंने फटाफट से बता दिया देखो इस कोने में लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा। तो कई लोगों की स्थानिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है कि चाहे वो इंटीरियर डेकोरेटर्स हों, चाहे वो फिर आपके सर्जन्स हों। देखो सर्जन का ध्यान रखना, वो स्पेशल में भी आएंगे और आगे आपका काइंस्थेटिक होगा उसमें भी सर्जन आएंगे, तो ये कॉमन हो सकती है। इसीलिए साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, इसमें फैक्ट्स ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही जगह पे एक ही बात सही हो, इसमें कई बातें सही हो सकती हैं। ठीक है बात। तो सर्जन हो सकते हैं, पेंटर्स आपके हो सकते हैं, बंदे को मत देखिएगा, पेंटिंग को देखिएगा। ठीक है, पेंटर्स हो सकते हैं, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हो सकते हैं, सेलर्स जो होते हैं, जिन लोगों को दिशाओं का भी अच्छा ज्ञान होता है, या कार्टोग्राफर्स हो सकते हैं जो नक्शा बनाते हैं, है ना। सेलर्स जो तैर के नदी में या समुद्र में, उनको पता है कहाँ से किधर जाना है। कई लोग दिशाओं में बहुत अच्छे होते हैं, रास्ते ढूंढने में बहुत अच्छे होते हैं, नेविगेशन जिनका बहुत अच्छा होता है। गूगल मैप्स का स्पेशल इंटेलिजेंस होगा जरूर, है ना, गूगल मैप्स वाली आंटी का। ठीक, खैर, तो ये बेसिक बात है। अच्छा, पायलट्स में भी यही पाया जाएगा, क्योंकि इनको नेविगेट करना जरूरी है ना, ये नेविगेट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो पायलट्स, स्कल्पचर्स जो मूर्तिकार होते हैं, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, सर्जन्स, इन सब में स्पेशल यानी स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। विजुअल इमेजेस को बहुत अच्छे से परसीव कर लेते हैं। ठीक है भाई, आसमान में भी तो रास्ते देखेगा ना पायलट, तो उसको उस तरीके से बुद्धि उसकी उस तरीके से होनी चाहिए। फिर है फोर्थ, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल यानी संगीतीय बुद्धि, सारे गामा पा वाली। ठीक है, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स, यानी
म्यूजिकल रिदम्स को, साउंड्स को, इन सब चीजों को आपकी समझ म्यूजिक में अच्छी है, चाहे वो प्रोड्यूस करने में हो, क्रिएट करने में हो, गाने में हो, है ना। तो इट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट। आप चेंज करके भी बड़ा अच्छा बना सकते हैं। जैसे वो एक व्यक्ति फेमस हुए थे अभी लॉकडाउन में, जिन्होंने वो बनाया था, आपने सब वो तो देखा ही होगा, क्या कहते हैं उसको, वो कोकिला बहू वाला जो बड़ा फेमस हुआ था ना, रसोड़े में कौन था। तो हम जिन्होंने ये मैनिपुलेट भी किया है, उनमें भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस जरूर होगी। उनका कुछ तो नाम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, हाँ मुखाते करके कुछ है आई थिंक। तो उनके अंदर भी क्या होगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी, तभी वो मैनिपुलेट कर पाए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम। तो इसमें साउंड प्रोड्यूस करने वाले लोग, क्रिएट करने वाले लोग, गाने वाले लोग, जगजीत सिंह यहाँ पे लिखे हुए हैं, AR रहमान हो सकते हैं, ठीक, आकाश मुखाते, यशपाल मुखाते, एग्जैक्टली। चलो खैर, बॉडीली काइंस्थेटिक। बॉडीली काइंस्थेटिक यानी इनकी शारीरिक गतिक बुद्धि अच्छी होगी, यूजिंग होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। ये लोग या तो बॉडी के कुछ पार्ट्स को या पूरी बॉडी को ही फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली यूज कर लेते हैं, चाहे वो कैच बिल्कुल घिसटते हुए जाना हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, जिम्नास्ट हो, स्पोर्ट पर्सन हो, इवन एक्टर्स में भी, डांसर्स में भी पूरी बॉडी को ये लोग मूव कर लेते हैं। सर्जन्स में भी, बस कबीर सिंह वाला सर्जन नहीं होना चाहिए, वो मूवी वाला है ना, ड्रग एडिक्ट होकर के, वो वाला नहीं, नॉर्मल सर्जन। तो देखो, सर्जन को हमने बॉडी काइंस्थेटिक में भी डाल दिया, स्पेशल में भी डाल दिया। अगर दोनों में से कोई भी एक होगा तो आप कह देंगे, और दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप बॉडी काइंस्थेटिक के साथ ज्यादा जाएंगे, ठीक है, सर्जन के केस में। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात है। विराट कोहली, ठीक है, अभी कल परसों आप लोग मुझे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट समझा रहे थे स्पेशल क्लास में, जब ये पापा बने थे, तो है ना, मैंने सोचा नहीं को डाल दिया जाए, हंसते हुए वैसे भी लोग अच्छे ही लगते हैं। खैर, तो ये एक बेसिक, हाँ, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही नाम है, यहाँ पे दुनिया भर के नाम आ जाएंगे, चाहे वो विराट कोहली हो, साइना नेहवाल हो, आपका सचिन तेंदुलकर हो, कितने भी लोग हों, ठीक, आजकल बहुत सारी क्रिकेटर्स भी हैं हमारे यहाँ। हाँ, चलो खैर, RCB की याद आ गई कई लोगों को, रहने दो, नंबर की याद करो, आप लोग याद रहना चाहिए कुल मिला के। इंटरपर्सनल बस 2 और बची हैं, फिर हम स्पेशल अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। देखो एक बार, इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी टू सबल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर्स। इंटरपर्सनल का मतलब है अंतरवैयक्तिक, याद रखिएगा, अंतरवैयक्तिक है ये, अंतरवैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक बुद्धि। अंतरवैयक्तिक बुद्धि मतलब दूसरों को समझने की क्षमता। 5 दिन यही रहने वाला है, कल हम लोग कुछ और चीजें करेंगे। कल हमारा सब्जेक्ट रहेगा हिंदी पेडागोजी या इंग्लिश में से कोई एक करेंगे, फिर EVS, मैथ्स, ये सब चलेंगे। सेंसिटिविटी टू सबल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, दूसरों के व्यवहार को, दूसरों के मोटिव को, दूसरों की फीलिंग्स को समझने में ये लोग अच्छे होते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं भाई, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपसे पता नहीं कहां कहां की बातें निकलवा लेगा, मतलब वो आपके व्यवहार को, मोटिव को क्वेश्चन पूछता रहेगा, मोटिव को, फीलिंग्स को समझने में बेहतर है, दूसरों की फीलिंग्स, इमोशंस, मोटिव्स को समझने में बेहतर होंगे। काउंसलर्स हो सकते हैं जो करियर काउंसलिंग करते हैं, अच्छा तुम क्या चाहते हो, ये वो। पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, तभी तो इतने ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट भी कर लेते हैं लोग। सोशल वर्कर्स हो सकते हैं जो समाज में काम करते हैं, लाइक मदर टेरेसा। रिलीजियस लीडर्स हो सकते हैं, है ना। इसका गलत और सही सब इस्तेमाल है, बट इन लोगों में पाई जाएगी, तो इनमें हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। थोड़ी बात तो मेरे अंदर भी है आप लोगों से जुड़ने की, बाकी तो बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, है ना। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इन सब लोगों में पाई जाएगी, पॉलिटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, सोशल वर्कर्स, मदर टेरेसा। देखो एक एक एग्जाम्पल याद रखना हर एक इंटेलिजेंस का, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट आपकी अनाउंसमेंट क्लोज आते हुए, देखिए इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब क्या है? इंट्रापर्सनल का मतलब है, इंट्रा और इंटर में अंतर है। इंट्रा का मतलब है स्वयं में, अंतः व्यक्तिक, अंतः मतलब खुद में, अंदर, अंतः व्यक्तिक, वो था अंतरा व्यक्तिक, अंतः व्यक्तिक, ठीक। इंट्रा का मतलब है खुद की फीलिंग्स, खुद के मोटिव्स, खुद के डिजायर्स। पता लगा दुनिया को तो समझ रहे हैं और आपकी खुद की बैंड बजी पड़ी है, आप अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते। तो जो लोग, जिनकी अवेयरनेस अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिजायर्स को, अपने मोटिव्स को लेकर अच्छी होती है, उन लोगों में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। चाहे वो फिलोसोफर्स हों, चाहे वो आपके क्या कहें उनको, राइटर्स भी हो सकते हैं। जो ऐसे लोग, लाइफ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इन सब चीजों पे ध्यान रखते हैं। संदीप माहेश्वरी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। अगर हम आज इंटरनेट जनरेशन में बात करें इस बारे में, इवन सदगुरु इज अ गुड एग्जांपल, जो देख के समझ आता है। बाकी पर्सनली तो मैं किसी को नहीं जानती हूँ। पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, कि वो कौन है उनको क्लियरली पता होता है, या उस तरफ वो अग्रसर होते हैं। ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है और लाइफ का मीनिंग क्या है। एरिस्टोटल, हाँ इंट्रोवर्ट हो सकते हैं लोग, बट जरूरी नहीं है कि हो ही। एरिस्टोटल यानी अरस्तु, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं,
ठीक है बात। कौन इतनी रात को मुझे फोन करेगा, इतनी भी रात नहीं हुई है। ओ वाह, चलो आगे बढ़े। इतनी बात क्लियर है, मजा आया। अनाउंसमेंट होगी अभी, बस 8th आने वाला है इसका। ये लास्ट इंटेलिजेंस है, इससे ज्यादा आपको एग्जिस्टेंशियल बुद्धि, फलानी बुद्धि याद करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी सपोर्ट नहीं करती। ठीक है बात, बताएंगे। बहुत बढ़िया। अरे यार ये कहाँ से बातें ला रहे हो? कौन कह रहा है सगाई हो गई, शादी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? मैं घर में किसी को बोलूंगी, इतना बुरा भला सुनाएंगे मुझे। मेरी एक सिस्टर है, अगर होगी भी तो पहले उनकी होगी, और अभी उनकी भी नहीं हो रही है। खून पी के रखा हुआ है रोज की हर क्लास में। देखो एक बार, नेचुरलिस्टिक, और मेरा भरोसा भी नहीं। देखो एक बार, देखो नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि यानी ऐसे लोग प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। पीडीएफ मिल जाएगा इसका, बट समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पीडीएफ तो हजारों आपके पास होंगे, ठीक है। प्राकृतिक बुद्धि, सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ये जो हमारे आसपास की प्रकृति है उसके प्रति सेंसिटिव होना पेपर 2 के लिए इक्वली हेल्पफुल है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। उसके प्रति क्या है, संवेदनशीलता हो हमारे अंदर, चाहे वो हंटर्स हो, फार्मर्स हो, टूरिस्ट हो, बॉटनिस्ट हो, जूलॉजिस्ट हो, ये सब लोगों में नेचुरल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। देखो कितने खुश हैं महाशय, है ना? क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी? इसमें ग्रेटा थनबर्ग नहीं है, वो एक बच्ची जो है, जो एनवायरमेंट के लिए काफी योगदान है उनका, यशराज मुखाते एग्जैक्टली। देखो, तो उनको भी डाल सकते हैं। जितने भी लोग एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, गार्डनर हो सकते हैं, बॉटनिस्ट हो सकते हैं, जूलॉजिस्ट हो सकते हैं। कई लोग तो अपने पौधों से बातें करते हैं। मैं एक यूट्यूब के उसमें गई थी सेमिनार में, तो वहां पे एक है उनका, मैं नाम भूल गई, बड़ा मतलब अच्छा इंटरेक्शन था। तो वो प्रॉपर बातें करती हैं अपने पौधों से, क्योंकि गार्डनिंग में इंटरेस्ट है। नेचुरल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, नेचुरलिस्टिक उनके अंदर, ठीक है। अब कई लोगों को ये लगेगा यार हम में थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है जब मैं 8 प्रकार की इंटेलिजेंस पढ़ती हूँ, यार सब कुछ तो है ही मेरे अंदर भी थोड़ा थोड़ा, तो खिचड़ी बन गए हम तो, है। खैर देखो एक बार, अच्छा गार्डनर की थियोरी का एक क्रिटिसिज्म है, एक नहीं वैसे तो कई हैं, बट इंपॉर्टेंट जो है कि एम्पेरिकल एविडेंस में ये थियोरी लैक करती है, बट पाए जाते हैं, अनुभवजन्य साक्ष्य इसके हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं है ना। अगर मैं बात करूं इसकी, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा? एक तो एम्पेरिकल एविडेंस में लैक करती है बट बिल्कुल नहीं है, ये कहना गलत होगा। एम्पेरिकल एविडेंस यानी साक्ष्य कम है लेकिन बिल्कुल नहीं है, ये कहना गलत होगा। तो ये मत कहीं भी आंसर कर देना कि बिल्कुल नहीं है, हैं थोड़े बहुत। दूसरा, ये जस्ट लोगों की हॉबीज हो सकती हैं। ये 8 प्रकार जरूरी नहीं है ये इंटेलिजेंस हो, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं यदि इंटेलिजेंस के टाइप है तो इनको मेजर करना आना चाहिए ना, मेजर तो कर नहीं सकते। तो ये भी इनकी एक क्रिटिक बन जाता है, इनकी आलोचना बन जाती है कि मेजर नहीं कर सकते, ठीक। तो ये टैलेंट हो सकते हैं लोगों के, जरूरी नहीं है कि बुद्धि हो। बट गार्डनर ने बहुत सारे लोगों को देखा था जो अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे थे। अरे यार प्राची का कॉल था, आप लोग भी ना हद करते हो ना।